भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। सेकंड कथन है यह द्रोणी उपोष्ण में स्थित है। वहीं थर्ड कथन कह रहा है इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। फोर्थ कथन है द्रोणी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं तो यह बात गलत होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के अधिकांश मैदानी भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं, न कि शंकुधारी वन। तो यहाँ से पहला कथन गलत होगा। यह द्रोणी उपोष्ण में स्थित है तो यह कथन सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, यह भी कथन सही होगा। द्रोणी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, यह भी कथन सही है। बी, सी और डी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों में घिरा है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया सेट के एग्जाम में। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्षेत्र में दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए तथा बी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। सेकंड कथन कह रहा है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों असत्य हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है। 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन राइट होंगे। वेद समाज की स्थापना 1834 में मद्रास में हुई तो यह कथन सही होगा। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, यह बात गलत होगा। सेकंड कथन गलत है क्योंकि वेद समाज जो है यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और बात कर लें ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। यह डेट इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और वेद समाज ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, ना कि आर्य समाज से। पहला कथन सही है किंतु दूसरा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सत्य है किंतु बी असत्य है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए तथा बी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। कथन ए कह रहा है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। कथन बी कह रहा है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ए असत्य है किंतु बी सत्य है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों सत्य हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए सत्य है किंतु बी असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, तो यह बात गलत होगा। इन्होंने जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 कालों में बांटा था। पहला जो होगा हिंदू, पहला है हिंदू, इसके बाद है मुस्लिम, मुस्लिम और ब्रिटिश, ब्रिटिश, इन 3 कालों में विभाजित किया। तो यहाँ से सेकंड कथन गलत होगा, पहला कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए सत्य है किंतु भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है जनजातियों की संस्कृत परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं।
कार्ड आर है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा जल पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। वहीं सेकंड ऑप्शन कह रहा है दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अभिकथन ए कह रहा है जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। तो यह बात सही होगा, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा जल पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो यह भी कार्ड आर भी सही है, आपस में संबंध नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन राइट है। हालांकि दोनों कथन अपनी जगह सही है लेकिन सामूहिक संपत्ति होने या सीधे तौर पर सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्धि का मुख्य कारण नहीं है। सांस्कृतिक समृद्धि उनके इतिहास और जीवन शैली का परिणाम है, न कि केवल संपत्ति अधिकारों का। तो यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भौगोलिक समीप्य के कारण, धार्मिक समानता के कारण, समान व्यंजन के कारण, भाषाई समानता के कारण। सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां से चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। डैश डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। भौगोलिक समीप के कारण यह गलत होगा। धार्मिक समानता के कारण यह बात सही है। धार्मिक समानता दोनों में समान है क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी दोनों जगह पाए जाते हैं। समान व्यंजन के कारण यहाँ पर जो है खान पान भी समान है। भाषाई समानता के कारण यहाँ पर दोनों की लिपियाँ भी समान मानी जाती हैं। बी, सी और डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प चुनिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1828 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई। फोर्थ ऑप्शन है इसकी स्थापना 1928 में पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म दिया गया है HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं कथन पूछा हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो यहाँ से यह कथन सही होगा। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। तो यह भी कथन सही है। थर्ड कथन कह रहा है इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई। तो यह भी कथन सही होगा। इसकी स्थापना 1828 में पंजाब के अमृतसर में हुई। तो यह बात गलत है क्योंकि थर्ड कथन में कह रहा है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाता है? वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता तथा प्रायोगिकता, निष्कर्षण। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाता है? उसकी उपयोगिता तथा प्रायोगिकता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। वहीं कार्ड आर है उनके शासन में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से क्वेश्चन लगभग 30 से 32 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से कथन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन तक कथन के ही रहते हैं। हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अभिकथन ए तथा कार्ड आर का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो अभिकथन ए सही है क्योंकि शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और वहीं कार्ड आर की बात कर लें, उनके शासन में विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। तो यह भी कथन सही होगा। कार्ड आर भी सही है। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल और दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निरंतर निर्माण करवाया। तो दोनों ही कथन सही हैं। व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए तथा कार्ड आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। कार्ड आर है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदारों को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन ए तथा कार्ड आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। तो यहाँ से यह कथन जो है राइट होगा। पहला कथन सही है। कार्ड आर कह रहा है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदारों को। तो यह भी कथन सही है। अभिकथन ए भी सही है, कार्ड आर भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। कथन ए है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। कथन बी कह रहा है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। कथन सी है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। वहीं कथन डी कह रहा है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था। फरवरी 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। गेहूं के उत्पादन में वह कौन सी अत्यधिक सहायक परिस्थितियां हो सकती हैं? यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। यह कथन जो है गलत होगा। यहाँ पर प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। यह बात सही है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। यह भी कथन सही होगा। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो यह भी कथन गलत होगा। ए और डी कथन गलत हैं। बी और सी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ग्लोब पर डिजाइन बनाना। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी पर स्थानों को ज्ञात करना। फोर्थ ऑप्शन है ग्लोब को सुंदर बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था, फरवरी 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ज्ञात करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी पर स्थानों को ज्ञात करना। यहाँ से जो है यह ग्लोब है, 0 अंश अक्षांश रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं बात कर लें 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। इन्हीं रेखाओं से स्थिति की स्थानों का ज्ञात होता है। जैसे बात कर लें भारत में कौन सी रेखा गुजरती है, तो वह है कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी के चट्टानों और महासागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल हवा के अणुओं को अपनी ओर खींच कर रखता है, जिससे वायुमंडल अंतरिक्ष में नहीं फैल पाता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कार्ड और अभिकथन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है, रूढ़वादिता धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। कार्ड आर है, रूढ़वादिता धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? रूढ़वादिता से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभिकथन ए कह रहा है, रूढ़वादिता धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। तो यह बात सही होगा, अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है, रूढ़वादिता धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं। तो यह बात सही है, रूढ़वादिता धारणाएं जिन व्यक्ति में होगी वे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा वे वही सोचेंगे। तो यहाँ से कार्ड आर भी सही होगा, अभिकथन ए भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादन है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। फोर्थ कथन है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन करें। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए वह कौन सा कथन सही है? पटसन उत्पादन के लिए यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, तो यह कथन सही होगा। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो यह भी सही है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, तो यह कथन गलत होगा, क्योंकि उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है पटसन यानी जूट के खेती के लिए। और वही बात कर लें, फोर्थ कथन कह रहा है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो यह भी कथन सही होगा। ए, बी और डी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।